बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे आराम मांगी थी कि किस हवाले से वीडियो की जाए। सिक्किम और लद्दाख के हवाले से जो तनाज़ा जिसने अब सर उठाया है और मामला जो है वो इस वक्त बहुत हद तक बढ़ गया है, उसके हवाले से वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। अपने तौर पर मैंने इस वीडियो को 4 सवालात के ऊपर जो है वो मुहित किया है। मैं आपको बता देता हूँ वो 4 सवालात जो कि इस तमाम इशू से जुड़े हुए हैं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो मैं एड्रेस कर दूँगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मसला क्या चल रहा है। ये 4 सवाल इंतहाई अहम हैं। कोशिश मैं ये करता हूँ कि अपनी वीडियोस में सनसनी के बजाय तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूं और उसके बाद अगर उसमें किसी चीज़ के ऊपर मेरे तज्ज़िये की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। 4 सवाल जिनको हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में और आपको उसका जवाब मिलेगा। एक तो ये कि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान सरहद पर क्या हो रहा है, लद्दाख में, सिक्किम में। दूसरा हम इस मामले पर बात करेंगे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा दरअसल है क्या। तीसरा जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं इसी वीडियो में बात करूंगा वो कि तनाज़े ने आखिर इस वक्त क्यों सर उठाया है, टाइमिंग इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे। और चौथा कि भारत दरअसल किस खौफ का शिकार है, वो कौन सा चीनी मंसूबा है जिसने भारत की नींदें उड़ा दी हैं और ख़ुद को ख़ित्ते में एक बड़ी पावर के तौर पर मनवाने की कोशिश करने वाला भारत क्यों परेशान है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और सी पैक के हवाले से भारतीय पॉलिसी का क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड बॉर्डर नहीं है, तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है और मई के महीने के आगाज़ में 5 मई, 9 मई, 13 मई, 21 मई ये वो डेट्स हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे वाक़यात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पेश आए। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस वजह से कहा जाता है कि 1962 में भी सरहदी तनाज़ात को लेकर जो हदबंदी है, जो सरहद है, उसके इशूज़ को लेकर भारत और चीन एक जंग लड़ चुके हैं, खौफनाक जंग लड़ चुके हैं। और उसके बाद से ये जगह जो है, ये तमाम एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और बावजूद इसके कि ये सरहदी तनाज़ा मौजूद है, चीन और भारत ने ये डिसाइड किया था कि वो म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करेंगे, बकाए बहमी के उसूलों के तहत रहेंगे और सरहद के ऊपर एक दूसरे के मामलात में ज़्यादा दखल नहीं देंगे। अगर कोई फ़ौजी गलती से दूसरी जानिब चला जाता है तो उसको भी बातचीत के ज़रिए कहा जाएगा कि वापस चला जाए। ये सरहद जो है वो उसके बाद से 1975 के बाद से 75 में जो वाक़यात हुए थे उसके बाद से अब तक जो है वो क्वाइट है, काम है, पुरसुकून है। यहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होती चीन और भारत के दरमियान। लेकिन 2017 का स्टैंड ऑफ और उसके बाद अब ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है 3 मुकामात पर, मैं आपको बता देता हूँ कि नकुला पास ये सिक्किम में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो शुमाल मशरक़ी भारत है उसमें भूटान और नेपाल के दरमियान एक छोटा सा हिस्सा है। इन दोनों ममालिक को आप अगर नक्शा उठा के देखेंगे तो ये शुमाल मशरक़ी भारत में भूटान और नेपाल के दरमियान है और तिब्बत से जुड़ती है, जो तिब्बत का रीजन है उसके साथ। और उसके बाद जो पेंगोंग लेक है, झील है, इसके ऊपर, और गलवान वैली, ये 3 मुकामात हैं जहाँ पर ये वाक़यात पेश आए। और उसके बाद से अब तक ये हुआ है कि चीन की जानिब से अपनी अफवाज जो हैं वो मूव की गई हैं और एक इंक्रीज़्ड एनहांस्ड मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इस सरहद के ऊपर मौजूद है और भारत की जानिब से भी अपनी अफवाज को यहाँ पर मूव किया गया। भारत ने ये दावा किया कि हम यहाँ पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट जो है वो एक डिफेंस की फील्ड में एक टर्म है अफवाज के हवाले से और उनकी जो तैनाती है, जो उनका उतारा जाना है मैदान में, उसके हवाले से होती है कि दुश्मन जितनी फ़ौज और जितना जंगी साजो सामान लेकर आ रहा है उसको मिरर किया जाता है, उसका बिल्कुल एक अक्स दूसरी तरफ क्रिएट किया जाता है। तो इस वक्त भारत अपने तय ये कह रहा है कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस सरहद के दोनों जानिब जो है वो भारत और चीनी अफवाज जो हैं वो अब इस वक्त आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। मैं ऐसा भी करूँगा कि
कमेंट्स बॉक्स में एक जो वीडियो का लिंक है, एक दो वीडियोस इससे रिलेटेड जो कि एक्चुअली उस इंसिडेंट की जिसमें चीनी और भारतीय अफवाज गुत्थम गुत्था हुई, उनकी लड़ाई हुई, वो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा कि आप साथ ही मैप को, जो नक्शा है, उसको ज़रा उठा के देखेंगे तो आपको ये तमाम जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा है क्या। सरहदी तनाज़ा जो है वो शुरू से मौजूद है चीन और भारत के दरमियान, लद्दाख वाले एरिया के ऊपर, उसके बाद सिक्किम वाले एरिया के ऊपर, और फिर तीसरा जो है वो अरुणाचल प्रदेश। ये भारत की रियासत है जो चीन को बॉर्डर करती है, और बिल्कुल आखिरी रियासत है मशरिक़ वाली जानिब अगर जाएं भारत में तो उस जगह पर। इन तीनों जगह पर चाइना का क्लेम है कि भारत ने बहुत सारा ऐसा एरिया जो कि एक्चुअली चाइनीज़ टेरिटरी बनती है, चीन का इलाका बनता है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और उसको ये समझता है कि हमारा हिस्सा है। इस सारे एरिया का इशू ये है कि इसकी जो सरहदी हदबंदी है, उसकी निशानदेही है, वो बाकायदा किसी फेंस की सूरत में, किसी लाइन की सूरत में मौजूद नहीं है, और 2 से 3 किलोमीटर का हर जगह पर जो है इंडिया कहता है कि हमारा 2 से 3 किलोमीटर आगे है, चीन कहता है कि हमारा 2 से 3 किलोमीटर आगे है। तो इस सारे मामले को लेकर उसके बाद लद्दाख का तकरीबन 80 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये है जिसके ऊपर चाइना कहता है कि वो उनका क्लेम बनता है। इस सारे मामले के ऊपर चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ममालिक की जो बायलैटरल दो तरफा तजारत है वो लगभग 95 अरब डॉलर है, और ये इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये सिचुएशन है कि सरहदी तनाज़ा क्या है। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि है, वो ये कि तनाज़े ने आखिर इस वक्त सर क्यों उठाया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्या हुआ इस रीजन में, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम को रिवर्स करके आप देखें कि जो चाइना का डिज़ाइन है इस पूरे ख़ित्ते के हवाले से और अपनी इकॉनमी के हवाले से, कि वो जो दुनिया में इकॉनमी के हवाले से सुपर पावर चाइना तकरीबन बन चुका है, एक सेकंड पोल जो है वो दुनिया में क्रिएट हो चुका है। उसका मंसूबा है ओबॉर का, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। उसका फ्लैगशिप या सबसे अहम जो फेज़ है वो पाकिस्तान से गुज़रता है, जिसको चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। सी पैक जो है वो गवादर से लेके चाइना, यानी कि ईस्ट को, मशरिक़ को मगरिब के साथ मिलाने के लिए और उसको एक तजारती गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए चीन का जो डिज़ाइन है, जो मंसूबा है, वो है जिसकी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जिसमें रखता है वो सी पैक रखता है। जिस वक्त ये मंसूबा अनाउंस हुआ उसके बाद से भारत ने, अमेरिका ने इसके ऊपर शोर मचाना शुरू किया, और भारत को अमेरिका ने अपनी एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दो काम करवाए। एक तो वो पहले से चला आ रहा था कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया जा रहा था डिलिबरेटली। उसके बाद अब ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि भारत से एतराज़ उठवाया, ख़ुद तो जी अमेरिका ने एतराज़ किया, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, कहा कि एलिस वेल्स के बयानात जो है वो मौजूद हैं, चाइना का जो है वो डेट जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा है उसके ऊपर एतराज़ात उठाए। उसके हवाले से भी अभी पिछले दिनों दफ्तर ख़ारजा ने जो है उसकी क्लैरिफिकेशन, और चाइनीज़ मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। भारत के ज़रिए ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के जिस एरिया से सी पैक गुज़रता है और चीन में दाखिल होता है, उस एरिया के ऊपर भारत ने कहा कि ये मुतनाज़ा इलाका है, इसके ऊपर भारत का क्लेम बनता है, और उस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने एतराज़ उठा दिया चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पे। फिर हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं हालिया दिनों में कि जिससे ये लगता है कि अमेरिका और भारत को इस्तेमाल करते हुए दरअसल अमेरिका चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे को और लार्जर पिक्चर में वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को कामयाब नहीं होने देना चाहता। ये डेवलपमेंट, और फिर जब आप इस डेवलपमेंट को मिलाएंगे कि पिछले साल अगस्त की जो 5 तारीख़ है उसमें भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों डिस्प्यूटेड एरियाज़ को यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल कर लिया, एनेक्सेशन कर दी कश्मीर की,
जो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा वादी, उसमें वैली को, कश्मीर को और जम्मू को 2 स्टेट्स के तौर पर और लद्दाख को तीसरी स्टेट के तौर पर यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया, जिस पे चीन ने एतराज़ उठाया। पाकिस्तान का एतराज़ आपके सामने है। अब जब आप ये तमाम रीजनल डेवलपमेंट देखेंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो नए तनाज़ात जिन्होंने जन्म लिया है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि चीन इस वक्त एजर्ट कर रहा है, अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, अपने कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है। और भारत के लिए ये चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं कि भारत सी पैक के हवाले से जो साजिश कर रहा है, चाइना के हवाले से, चाइना के ख़िलाफ़, चाइनीज़ मंसूबे के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहा है, उसके लिए भारत को मसरूफ़ किया गया है अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। यहाँ पर जो सिक्किम है उसका दरअसल जो तनाज़ा है वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद चाइना और भारत के दरमियान है। नहीं, ये तनाज़ा जो है वो दरअसल जो बाउंड्री का तनाज़ा है वो भूटान और चीन के दरमियान है। भारत जो है उसमें इस वजह से कूदता है कि जो भूटान है, भारत अपने तमाम हमसायों के साथ यही करता है, उन्हें बुली करता है छोटे हमसायों को। उसमें नेपाल है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूटान है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। इन दोनों ममालिक के डिफेंस के, इन दोनों ममालिक के यानी कि दिफाई इकॉनमी के जो तकरीबन तमाम के तमाम फ़ैसले हैं वो भारत लेता है। भारतीय जो असर व रसूख है उसमें होते हैं और ये बाकायदा ओपनली होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सीक्रेट है या भारतीय ज़ेरे असर जो हैं वो ये फ़ैसले लेते हैं। नहीं, भारत ही वो फ़ैसले करता है उनके ईमा पर, उनके कहने पर। भारत इसमें कूदा। डोकलम पास जो है ट्राई जंक्शन बनता है, एक ऐसा पॉइंट आता है सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर एक जानिब भूटान है, एक जानिब भारत है यानी कि सिक्किम है, और तीसरी जानिब तिब्बत का इलाका है। ये जो जगह ट्राई जंक्शन बनता है, इस ट्राई जंक्शन को लेकर, इसको डोकलाम प्लेटो कहा जाता है, इसको लेकर ये तनाज़ा है। बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम दरअसल 1975 तक एक अलहदा रियासत थी, एक आज़ाद रियासत थी, आप उसको एक मुल्क भी कह सकते हैं। और 1975 में भारत ने इसके ऊपर हमला करके, फ़ौज भेजकर इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। इसके जो राजा थे उसको एक महल में बंद कर दिया गया था और बाद में इसको हथिया लिया था, इस सारे इलाके को। इस वजह से अब जो सिचुएशन है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब मैं आ जाता हूँ इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ से कि भारत किस खौफ का शिकार है और सी पैक के हवाले से भारतीय पॉलिसी का क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में जो चीन और भारत के दरमियान है, जिस चीज़ को नहीं डिस्कस करते, पाकिस्तानी मीडिया पर तो बिल्कुल ये डिस्कस नहीं होती, भारतीय मीडिया में भी बहुत दबी दबी आवाज़ों में ये कहा जाता है जैसे अगर ये बात पता चल गई तो सचमुच शायद ऐसा ना हो जाए। एक चिकन्स नेक कहा जाता है एक जगह को, जो ईस्ट इंडिया है, जो कि शुमाल मशरकी नॉर्थ ईस्ट भारत है, उसमें 8 रियासतें हैं। रियासतों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है और नागालैंड। नागालैंड का तो नाम बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा। ये वो रियासतें हैं जिनका रास्ता, जिनका ज़मीनी रास्ता भारत से जो मिलता है वो 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को एक जानिब उसके बांग्लादेश है, दूसरी जानिब उसके नेपाल है। ये जो 22 किलोमीटर का, मैं आपको अंदाज़ा लगाने के लिए बता सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल देखा होगा। अगर सेंटोरस मॉल से आप इस्लामाबाद हाईवे पे जाएं तो जो काक पुल है, खन्ना काक पुल, उसके दरमियान ये तकरीबन लगभग 21-22 किलोमीटर बनता है, 24 मील का एरिया है। यहाँ से भारत की रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, फ़ौज की तैनाती, डिप्लॉयमेंट, आना जाना और ट्रेड, तमाम का तमाम इस ज़मीनी रास्ते से इन 8 रियासतों में होता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर अगर ब्लॉक हो जाए तो इसका मतलब है कि भारत अपनी इन 8 रियासतों से कट गया। ये है वो खौफ दरअसल कि अगर सिक्किम में चीनी जो है वो
ये लड़ाई भी इसी वजह से शुरू हुई थी। चीन एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था और एक ऐसी जगह जहाँ पर आबादी नहीं है, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये है कि आर्मी को मोबिलाइज अगर करना हो चीन ने, अगर वहाँ से फ़ौजी साजो सामान लाना हो तो उसके लिए रोड जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल चीनी रोड जो है वो इस वक्त भारतीय सरहद के करीब पहुँची। उस रोड की वजह से भारत को ये खौफ पैदा हुआ कि जिस तरीके से इन 8 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, नागालैंड की आपको मालूम होगा कि नागालैंड की एक गवर्नमेंट जो है वो इन एग्ज़ाइल मौजूद है। इन तमाम रियासतों में भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही हैं और भारत को ये डर है कि अगर ये लड़ाई इस हद तक बढ़ती है और यहाँ अलहदगी की तहरीकें उस पॉइंट पर आती हैं कि जहाँ पर वो इतना ज़ोर पकड़ लें कि आकर इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए चीन की मदद से, तो फिर भारत की तकसीम दर तकसीम जो है वो यकीनी है। ये पॉइंट बिल्कुल पटना बिहार और वेस्ट बंगाल से ऊपर की तरफ जब इन दोनों ममालिक के दरमियान से आप गुज़रते हैं, आप नक्शा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये वो दरअसल मंसूबा है जिसकी वजह से भारत की नींदें उड़ी हुई हैं। गुज़श्ता हफ्ते ग़ालिबन जुमे के रोज़ भारतीय आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने सिक्किम का उन्होंने लद्दाख का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो 14 कोर के कमांडर हैं उनसे जो है वो ब्रीफिंग ली कि जो इस वक्त प्रिपेयर्डनेस है, और उसमें भी जो भारतीय मीडिया ने कुछ कोट किया है कि उनके ज़राए को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा है कि भारत को जिस मुश्किल का सामना है वो ये कि ये तमाम एरिया सतह समंदर से लगभग 15 से 17 हज़ार फुट की बुलंदी पर है। ये वो जगह है जहाँ पर भारतीय फ़ौज की एडिशनल डिप्लॉयमेंट करने का मतलब ये होगा कि उन तमाम फ़ौजी अफसरान को और इवन जंगी साजो सामान को एक्लेमेटाइज़ करना पड़ेगा, उनको क्लेमेटाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि वो वहाँ के जो मौसमी हालात हैं उसमें सरवाइव करने और उसमें लड़ाई भिड़ाई या जंग लड़ने या किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए उनके फ़ौजियों को एक बाकायदा पीरियड ऐसा गुजारना पड़ेगा इस इलाके में जहाँ पर वो इस मौसम के आदी हो जाएं। ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से भारत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। और एक तरीके से चाइना ने सी पैक वाले मामले के ऊपर, लद्दाख जम्मू और कश्मीर वाले मामले के ऊपर जो कुछ भारत कर रहा है उसके हवाले से ये तमाम स्टेप्स लेकर एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दिया भारत के लिए, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए संभालना। सिलीगुड़ी पास जो कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, चिकन्स नेक, भारत की जो बिल्कुल आप उसको अगर देखें तो जिस तरह एक बॉडी आपको नज़र आती है भारत की, जो मेन है वो इस तरफ है, उसके बाद बैक बनती है बिल्कुल चोंच की तरह से ये तमाम एरिया बनता है और उसके दरमियान ये कॉरिडोर है। तो ये सारा मामला है जिसकी वजह से इस वक्त ये तनाज़ा जो है वो आलमी मीडिया के नज़रों में है, चीनी मीडिया के नज़रों में है, भारतीय मीडिया इसके ऊपर 24/7 इस वक्त ट्रांसमिशंस कर रहा है, ट्विटर के ऊपर ये मामला टॉप ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में कम है निस्बतन इसके ऊपर बातचीत, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ख़ास तौर पर इस खित्ते की, और जो अगर आप नक्शा देखें इस तमाम जो रियासतें हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसलिए इसके ऊपर कम बात हो रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये वो रीजनल डेवलपमेंट है 1999 के बाद कारगिल वाले जो मार्का हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट हुआ है वो 1999 के बाद, लगभग 21 साल के बाद भारत इतनी बड़ी मुश्किल में आया। और इस तमाम मामले से जुड़ी हुई जो अहम तरीन एक और डेवलपमेंट है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी तस्करा किया है कुछ में, कि रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नई इलाकाई सफ़बंदी हो रही है। नेपाल का और भारत का भी तनाज़ा शुरू हो गया, काला पानी के इलाके को लेकर वहाँ पर एक रोड के इफ्तिताह के मामले को लेकर इस वक्त नेपाल और भारत आमने सामने हैं, और भारत ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नेपाल चीन की ईमा पर ये सब कुछ कर रहा है। मैं क्योंकि नेपाल मैंने विज़िट किया हुआ है, वहाँ का सरहदी इलाका सारा देखा हुआ है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो मामला है जो नेपाल का है, अब ये लग रहा है कि नेपाल भारत को डिच करके भारत के साथ अपनी जो मामलात हैं उनको समेट रहा है और चीन के साथ उसकी कुर्बत बढ़ रही है। इस वाले मामले के ऊपर इससे अगली वीडियो में बात करूंगा, ज़रूर देखिएगा और अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।